नमस्ते, शुभ प्रभात, राम राम। सबसे पहले तो ये जान लो कि सीईटी वैलिड कब तक है। तो ये पॉइंट नंबर जो 9 है, इसको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सीईटी की बात जो हो रही है वो है 3 इयर्स के लिए वैलिड। लेकिन कब? जब सीईटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। ठीक है, तो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था जनवरी में। अब ये मत कहना जी बाद में रिज़ल्ट क्वैश हो गया और बाद में फिर हुआ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना भी दिमाग मत चलाइए। कई बार बहुत ही ज़्यादा चला लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ, वो तो सोशल इकनॉमिक के कारण कैसे क्वैश हुआ था। सोशल इकनॉमिक हटा के वो रिजल्ट रिवाइज की बात हुई थी, तो वो नहीं। जो रिज़ल्ट फर्स्ट टाइम में रिटर्न का डिक्लेयर होगा उसकी बात हो रही, तो वो जनवरी में हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका यहाँ पर वैलिड होगा। तो यहाँ आप ये मान के चलिए कि अब अगस्त में आपका एग्ज़ाम, तो फिर आपको अक्टूबर तक रिजल्ट, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में फॉर्म भी भरवा लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, यानी कि जनवरी से पहले फॉर्म भरवा लिए जाएंगे मेंस के लिए। यहाँ तक आपके पास टाइम है। कोई डिप्लोमा कर रहे हो, कोई डिग्री कर रहे हो, तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अब आप फाइनली मैं सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ इस बात से आपको। इसके साथ ही मैं भर्तियों के बारे में भी ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि और कौन सी भर्तियाँ अब जो है आ रही है। तो पहले ये देख लीजिए। आरटीआई के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको बाकी डिपार्टमेंट की भी जल्दी से जल्दी बताते रहेंगे। ये है आपका जो फूड एंड सप्लाई। ठीक है, तो फूड सप्लाई वाले में 319 वैकेंसी है फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की सैंक्शन पोस्ट, और इस टाइम पे वर्किंग स्टाफ है 290, यानी कि 29 पोस्ट खाली है। ठीक है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बहुत कम है। हो सकता है भर्ती इस बार आए तो बहुत कम आए या ना भी आए। ठीक है, और 4 वैकेंसियाँ असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर की। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी कम वैकेंसी इस बार फूड एंड सप्लाई में आने वाली है। यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ हैं जिसकी बात करें हम। ठीक है, DHBVN की है ये, UHBVN नहीं है। इसमें सिर्फ DHBVN की बात अगर मैं करूँ तो देखिए वैकेंसी जो है कितनी आएंगी आप देखिएगा। जेई जो फील्ड है उसमें डायरेक्ट आएगी। डायरेक्ट वो पढ़िएगा, प्रमोशन को मत पढ़िए, डायरेक्ट वाली पढ़िए जो है 160। ठीक है, 201 खाली है, 41 प्रमोशन से भरी जाएगी, 160 आएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। JSC, ठीक है, ये सारी की सारी जो है 100 की 100 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 17 सिविल JEE 3 JEE IT FM3। ये है ज़बरदस्त 5276 वैकेंसी जो है लाइनमैन की। ठीक है, DHBVN में इस टाइम पर खाली है। देखिए क्या बात है, ये कब की न्यूज़ है देख लीजिएगा। 30/4/2025 की ये मैन पावर पोजीशन है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा 2-4 साल पहले का कोई डाटा नहीं, बिल्कुल आपको 1.5 महीने का पहले का डाटा आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद कोई भर्ती तो हुई नहीं है। थोड़ा बहुत अब 10-20 भर्तियों का फ़र्क पड़ेगा। LDC वगैरह का आया है जो 10, क्योंकि बिजली विभाग में LDC UDC की जो वैकेंसी है जिनका रिज़ल्ट कल परसों आया, बस ये थोड़ी सी भरेंगे, उसमें देख लेना कितनी होंगी। बाकी ये खाली पोजीशन है। ठीक है, लाइनमैन की जो आएगी वो है 1056। ठीक है, और असिस्टेंट लाइनमैन की 5288 है। SSA 198। अब SC की देख लो भाई 624। ठीक है, सारी की सारी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आने वाली है। लाइनमैन की है वो प्रमोशन से होगी। तो असिस्टेंट लाइनमैन, जिसको आप लाइनमैन ही कह देते हो शॉर्ट में, बट एक्चुअल में वो असिस्टेंट लाइनमैन होता है, वो 5276 है। 624 SC की आएगी। लैब अटेंडेंट की 25 वैकेंसी है। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। लैब अटेंडेंट की बहुत ज़्यादा भर्तियाँ नहीं आती, लेकिन इस बार 25 वैकेंसी ये भी है। तो लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पर 6200 वैकेंसियाँ आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आने वाली है। यानी बड़ी न्यूज़ है, खुशखबरी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में फिर आपको बताऊंगा कि और कौन सी भर्तियां 2025 में आने वाली है। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम।